हनुमान और भीम, शक्ति की परीक्षा। सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और गंधमादन पर्वत की गहरी घाटियां हरी भरी वनस्पतियों से घिरी थीं। पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और मंद हवा पेड़ों की शाखाओं को धीरे धीरे झुका रही थी। इसी पवित्र वन में पांडवों के पराक्रमी पुत्र भीम विचरण कर रहे थे। वह अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए सौगंधिका पुष्प की खोज में निकले थे। भीम अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्वयं पवन पुत्र थे और उन्हें अपने बल पर बड़ा अभिमान था। उन्हें विश्वास था कि संसार में कोई भी व्यक्ति, पशु या राक्षस उनकी शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। मार्ग में विचित्र बाधा। भीम वन में आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक वृद्ध वानर मार्ग में लेटा हुआ था। उसका विशाल शरीर और लंबी पूंछ रास्ते को पूरी तरह से रोक रही थी। वह शांति से पड़ा था, मानो उसे भीम के आगमन की कोई खबर ही न हो। भीम को ये देखकर क्रोध आया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, ऐ वानर, हट जा मेरे रास्ते से। मैं कुंती पुत्र भीम हूँ और मुझे आगे जाना है। वानर ने धीरे से एक आंख खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, मैं तो बूढ़ा और दुर्बल हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि स्वयं हट सकूं। यदि तुम्हें आगे जाना है तो कृपया मेरी पूंछ हटा दो और आगे बढ़ जाओ। भीम ने हंसते हुए सोचा, ये साधारण वानर मेरी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। उन्होंने एक हाथ से उसकी पूंछ उठाने की कोशिश की, परंतु आश्चर्य, पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। अभिमान का टूटना। भीम को थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने अब दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई, मगर फिर भी पूंछ नहीं हिली। उनका चेहरा पसीने से भर गया, सांसें तेज हो गईं, परंतु पूंछ अपनी जगह अडिग रही। अब भीम को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? कृपया मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दें। हनुमान का दिव्य रूप। ये सुनकर वानर मुस्कुराया। अचानक उसकी काया प्रकाशित होने लगी। उसका स्वरूप बदलने लगा और देखते ही देखते वह श्री हनुमान में परिवर्तित हो गया, श्री राम के अनन्य भक्त और स्वयं पवन पुत्र भीम के अग्रज। भीम आश्चर्य से देखते ही रह गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, भीम ने कहा। हनुमान ने प्रेम से भीम के सिर पर हाथ रखा और बोले, भीम, केवल बल से ही कोई महान नहीं बनता। बल के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है, परंतु उसे अभिमान से अंधा मत होने दो। भीम ने हृदय से यह शिक्षा ग्रहण की। हनुमान ने आशीर्वाद दिया, जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे ध्वज पर रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। भीम ने फिर से प्रणाम किया और आगे बढ़े, इस बार बल के साथ विनम्रता लेकर। शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। सच्चा वीर वह होता है जो विनम्र और बुद्धिमान भी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।